गौरव भाटिया, मैं आपके पास आऊंगी। गुस्ताखी के लिए माफी, दो बार आपकी बातें पूरी नहीं हुई। लेकिन इस वक्त अरुण राजभर हैं। मैं आपके पास सीधे आती हूं। समाजवादी पार्टी तो हालांकि सवालों से इन दिनों बचती हुई नजर आ रही है, लेकिन मैं आपके जरिए समाजवादी पार्टी की स्ट्रैटेजी समझना चाहती हूं कि अगर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं और आपको पता है कि अगर हमने सही तरीके से जनमानस में ये बातें नहीं भरी तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है, आतंक का मामला है, इस पे तो बोलना पड़ेगा। अरुण जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही आतंकवाद से शुरू होती है। भारत पाकिस्तान से शुरू होती है, हिंदू मुसलमान से शुरू होती है। ये विकास पे बात नहीं कर सकते हैं। इनसे कहिए ना 5 साल सरकार चलाए हैं तो विकास के नाम पर वोट मांगिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री कहे जाते हैं और वो सबसे बड़े झूठ बोलते हैं। उससे छोटे नेता है माननीय मुख्यमंत्री, उनसे बड़े झूठ बोलते हैं। तो ये झूठ बोलने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता अब नकार रही है। तो मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी अब गड़े हुए मुर्दे को उभार करके वो सोच रही मुझे वोट मिल जाएगा। जनता महंगाई पर बात करना चाहती है। हम तो मुद्दे के आधार पर जनता में बात कर रहे हैं। वो महंगाई कम करने के लिए बात कर रही है, वो बेरोजगारी दूर करने की बात कर रही है, वो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। मुद्दा है और हम गौरव भाटिया, मुझे आपसे जानना है क्या ये गड़ा हुआ मुद्दा है? क्या कर रही है? आतंकवाद, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान। तो उनसे पूछिए ना कि जब 370 हटा देश से, कश्मीर से, तो फिर आतंकवादी गतिविधि और तेज क्यों बढ़ गई? हमारे जो हमारे आती हूँ मैं जी, नहीं मुद्दे पर बात होनी गौरव भाटिया, मुझे आपसे जानना है क्या ये गड़ा हुआ मुद्दा है? जैसे मुद्दे कहाँ से आ गए? आतंकवाद का मामला क्या गड़ा हुआ मुद्दा है? प्रधानमंत्री हिंदू है, देश का गृह मंत्री हिंदू है। शांत कराएंगे तो मैं बोलूंगा, मैं आज चीकम चिल्ली करने नहीं आया। प्लीज एक बार प्लीज आप बोलिए। आप पहले सुन लीजिए, आप गौरव भाटिया को सुन लीजिए पहले। जी 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 गौरव जी। देखिए रीमा जी, सबसे पहले तो एक बात है जो आज प्रधानमंत्री जी ने बताया कि केंद्र सरकार हो और चाहे भाजपा शासित सरकारें हो, आतंकवाद पे हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। और इससे दर्द किसे हो रहा है? समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता किसी डिबेट में नहीं आएगा। अखिलेश यादव से अगर आतंकवाद पे सवाल पूछेंगे तो दही जम जाएगी उनके मुंह में। शांत कराइए, हमसे मुकाबला। जब आप व्यवस्था ठीक कर ले तब मैं बोलूंगा। नहीं कर सकते आप नौजवानों को रोजगार देने के मुद्दे आप प्लीज अरुण जी प्लीज आपकी बात हो चुकी है। मैं गौरव जी से सवाल पूछ रही हूँ। प्लीज ऐसे डिबेट नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे डिबेट नहीं चलेगा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज इनकी आवाज कम की जाए, इनकी आवाज कम की जाए। गौरव जी। रीमा जी देखिए, हम लोग आते हैं कि एक सकारात्मक चर्चा करेंगे, लोकतंत्र में होनी भी चाहिए। ये लोग अपनी पार्टी में बता के आते हैं कि देखिएगा सबसे ज्यादा समय हम बोलते रहेंगे, और ये सोचते हैं कि ये इनकी योग्यता है। ये योग्यता नहीं है। जो बड़े प्रश्न आज श्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाए हैं उसको मैं रखना चाहता हूं। उन्होंने बताया किस तरह से बसपा की सरकार ने ये भी नहीं सुनिश्चित किया कि नागरिक सुरक्षित रहें, और मायावती के समय में कितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए, और अखिलेश यादव तो उनसे भी आगे निकल गए। अखिलेश यादव ने ये कहा कि अगर, और मैं उनके मैनिफेस्टो से ये लाइन पढ़ना चाहूंगा, ये 2012 का समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है। आती हूँ, मैं आपका पहलू समझ चुकी हूँ, लेकिन विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी है उत्तर प्रदेश के। सर मुझे आपसे ये जानना है कि जिस तरीके से माहौल बना है और जैसे सियासत हो रही है, जब आतंकी गतिविधियां होती है, जब आतंकी घटना को लेकर कोई सवालों के घेरे में आता है तो तमाम पार्टियां एक नहीं होती है। प्लीज अरुण जी आप प्लीज चुप रहिए। अरुण जी प्लीज गेस्ट से इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बात नहीं, प्लीज आप बहुत गलत कर रहे हैं। प्लीज इनकी आवाज कम की जाए, इनकी आवाज कम की जाए। विक्रम सर मुझे आपसे जानना है कि ये पॉलिटिकल एंगल क्यों बन जाता है? आतंकी घटना में तो सारी पार्टियों को एक हो जाना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी से एक तस्वीर को लेकर सवाल पूछा जा रहा है तो जवाब तो देना चाहिए। रीमा जी, आपने लाख रुपए की बात कही है। राष्ट्र हित और राष्ट्र सुरक्षा सर्वोपरि है, और मैं तो ये अपेक्षा करता था कि सभी विद्वान पैनल, सभी राजनीतिक दल इसमें मतैक्य होना ही चाहिए था, यूनानिमिटी होनी चाहिए थी। अगर राष्ट्र रहेगा तो आप रहेंगे, राजनीतिक दल रहेंगे, निर्वाचन होंगे और कोई मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हम आप क्या, फिर कुछ नहीं रहेगा। इसलिए ये जरूरी था कि कम से कम इसमें राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि नतीज बने। ये गड़े मुर्दे नहीं है,
ये ज्वलंत प्रश्न है जिसका समाधान आज और हमेशा इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपने इस ज्वलंत विषय के ऊपर इतना बड़ा प्रोग्राम किया और इसके तो समाधान देना ही पड़ेगा। क्या मजबूरी थी कि चरमपंथियों के मुकदमे वापस लिए गए? क्या कारण था कि इसके दूसरे विलोम में कि पुलिस कर्मियों कमांडोज मेरे ऊपर, बिजलाल के ऊपर आपने मुकदमा लिखा और फर्जी मुकदमा लिखा? हाईकोर्ट से आपको फटकार लगती है कि क्यों नहीं आप इनको पद्म विभूषण देते हैं? इसके अलावा चरमपंथियों की तरफ से जो एक तरीके से एक पीड़ा आपके दिल में है, और अभी तो अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट का एक जो व्यक्ति है आरोपी या जो आपको दोषी कहा जाएगा, उसका पिता, आपके नेता की सफाई देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इनसे एक रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस सबका रखने की जिम्मेदारी है। एक शातिर अपराधी के पिता का आगमन आपके पास कैसे हुआ, ये अंतर्मंथन आप कीजिए, और ये जरूरी है कि इनसे ये रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस रखें और ऐसे इनको समाप्त करें। मेरी बात रीमा जी कठोर जरूर है, लेकिन मेरा खून खौलता है, जैसे सिगरेट का पट बुझाया जाता है उसी तरीके से चरमपंथियों को बुझाना पड़ेगा। अभी पब्लिक के पाले में है। बेहतर ये है, बेहतर स्थिति विक्रम सर ये है कि बेहतर स्थिति ये है कि अभी सब कुछ पब्लिक को तय करना है। पब्लिक को जो बेहतर तरीके से कन्विंस कर पाएगा वही यहाँ सत्ता में काबिज भी होगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और वहीं का ये मामला है। फाजिल अहमद राजनीतिक विश्लेषक है, मैं आपसे अभी यही सवाल पूछूंगी कि अगर आतंकियों का कनेक्शन सामने आ रहा है, अगर कोई आतंकी चेहरा है तो उसके घर परिवार के साथ अगर किसी की तस्वीर सामने आती है तो सवाल पूछे जाएंगे, और एक दो नहीं बल्कि आज तो देश के प्रधानमंत्री ने कई सारे चेहरों को लेकर ये सवाल उठाए हैं कि इतने लोगों को कोर्ट में जाकर बोला गया है कि इनके केसेस खत्म कर दिए जाएं, इस हद तक कार्रवाई भी की गई है। देखिए रीमा जी, ये ऐसे समय में ये बातें हो रही हैं जब अदालत सजा सुना चुकी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या गौरव भाटिया जानते हैं, पेशे से वकील हैं, अगर कोई मामला संज्ञान में आया और कोई सबूत इकट्ठा हुआ तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो गुजरात की पार्टी में भी भाजपा है और दिल्ली में भी भाजपा है, तो क्या इसकी री इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? वो इसकी री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना। अगर कोई आतंकवादी घटना में लिप्त है और वो बड़ा नेता है तो उसको छोड़ दिया जाए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। आज 14 साल बाद ये फैसला आया है। 14 साल के बाद आपको याद आ रहा है कि इसका कनेक्शन तो क्या सवाल उससे नहीं पूछा जाना चाहिए? सवाल पूछने से काम नहीं चलेगा। की आप बात जो कह रहे हैं वो अलग एक पहलू है, लेकिन सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? अगर कोई सार्वजनिक जीवन में है तो उससे सवाल पूछे जाएंगे। किसी के पास है नहीं, अगर किसी भी शख्स की तस्वीर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आ जाती है जिसका प्रोफाइल संदिग्ध है, जिसके घर परिवार का कोई इस तरीके से है, क्या नहीं सवाल पूछे जाने चाहिए? आतंकियों से जुड़े हुए मामले पर भी सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। देश से जुड़ा मामला है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। यदि कोई बड़ा नेता, चाहे मुख्यमंत्री स्तर का हो, चाहे गृह मंत्री स्तर का हो, यदि वो आतंकवादी घटनाओं में लिप्त है तो क्या उसे सजा मिलनी चाहिए? आप छोड़िए बीजेपी के सवालों को, मेरे सवालों को भी छोड़िए। उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव है तो चुनाव में अगर जनता पूछेगी तो आप जवाब देंगे? जनता पूछेगी आप जवाब देंगे? भाषा बोल करके जनता के सवालों का जवाब देंगे? अगर कोई गतिविधि शामिल है, कोई आतंकवादी घटना में शामिल है और वो मुख्यमंत्री स्तर का नेता है, गृह मंत्री स्तर का नेता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। केवल बातें करके छोड़ दीजिए उसको। केवल आप विक्रम सिंह साहब बैठे हैं, गौरव भाटिया, क्या इनके जवाब से आप संतुष्ट हैं? जिस तरीके से ये बता रहे हैं और जो फेवर कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया का या पूरी पार्टी का, गौरव भाटिया ये गतिविधि में मैं आती हूँ, आपके पास आती हूँ। फाजिल अहमद, मैं आपके पास आती हूँ। फाजिल अहमद, सवाल कुछ और पूछो, जवाब कुछ और दिया जाता है। गौरव भाटिया चाहिए कि नहीं होनी चाहिए इसकी दोबारा जांच कराइए। अपनी बात इनको शांत करा लीजिए प्लीज, या मुझे सिंगल विंडो में काट लीजिए, मैं अपनी बात रख लूं, दर्शक भी सुनना चाहेंगे। हो गया गौरव जी। देखिए, जब आप दूसरे प्रवक्ता के पास गई, मैं कुछ तथ्य रख रहा था, पूरा देश ये जानना चाहता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज बात उठाई, एक एक करके उसको मैं आपके समक्ष रखता हूं। सबसे पहले देखिए, अनुराग ठाकुर जी ने भी जो बात कही, समाजवादी पार्टी का 2012 का मैनिफेस्टो है। बम धमाके हुए मायावती के समय में, वो रोक नहीं पाई। समाजवादी पार्टी उनसे आग निकल गई। क्या बोला, मैं अब पढ़ देता हूं। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में उत्तर प्रदेश के जिन बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाला गया है, उन्हें न सिर्फ फौरन रिहा कराया जाएगा बल्कि मुआवजा दिया जाएगा।
इससे क्या सामने आया? प्लीज रीमा जी, मैं अकेले अगर मैं ऐसे चर्चा प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये तरीका ठीक नहीं है। फाजिल जी, इस तरीके से डिबेट नहीं होगा, और खासकर मैं इस तरीके से बात नहीं करती हूँ। फाजिल जी, मैं सबको समय देती हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी के लीडर के पास भी जाने वाली हूँ, वक्त की कमी हो रही है। फाजिल जी प्लीज, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मजबूरन मुझे आप लोगों से सवाल नहीं पूछना पड़ेगा, जब भी सवाल पूछो इस तरीके से बिहेव करते हैं।